अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स शुगर के मरीज़ों के लिए क्यों ज़रूरी हैं? शुगर के मरीज़ों में मुख्तलिफ नमकियात की कमी क्यों होती है? क्या मौसम भी जिस्म में इलेक्ट्रोलाइट्स को कम कर सकते हैं? एक दिन में इलेक्ट्रोलाइट्स की कितनी मकदार को लेना चाहिए? इलेक्ट्रोलाइट्स हम किन नेचुरल फूड से हासिल कर सकते हैं? शुगर के मरीजों को इलेक्ट्रोलाइट्स से भरी फूड्स को कितनी मकदार में लेना चाहिए? नाजरीन, इन तमाम सवालात के जवाबात आपको मिलेंगे इस एक वीडियो में। नाजरीन, इलेक्ट्रोलाइट्स वो मिनरल्स होते हैं जो जिस्म के अंदर मुख्तलिफ जिस्मानी अफ़ाल को बरकरार रखने के लिए बहुत ज़रूरी हैं, जैसे पट्ठों का सिकुड़ना, असाब का मुनासिब काम, हाइड्रेशन और पीएच तवाज़न को बरकरार रखना। और इन इलेक्ट्रोलाइट्स में सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, क्लोराइड, फास्फेट और बाइकार्बोनेट शामिल हैं। मजमूई सेहत और तंदुरुस्ती के लिए इन मिनरल्स का जिस्म में मुनासिब तवाज़न होना ज़रूरी है, ख़ास तौर पर शुगर के मरीज़ों में जहां ब्लड शुगर के उतार चढ़ाव, दवाइयों के इस्तेमाल और डिहाइड्रेशन की वजह से इन मिनरल्स का अदम तवाज़न होना एक मामूली सी बात है। फलों और सब्जियों के कम इस्तेमाल की वजह से पोटाशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम की कमी हो सकती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से ये इलेक्ट्रोलाइट्स अपना तवाज़न खो सकते हैं। इन्फ्लेमेशन यानी दायमी सोजिश इन इलेक्ट्रोलाइट्स को डिस्टर्ब कर सकती है। हार्मोन लेवल में तब्दीली इलेक्ट्रोलाइट्स के तवाज़न को खो सकती है। ज़ैबितस की वजह से गुर्दों के मुनासिब काम ना करने की वजह से ये इलेक्ट्रोलाइट्स डिस्टर्ब हो सकते हैं। गर्मियों में ज़्यादा पसीना आना सोडियम, पोटाशियम और क्लोराइड की कमी का बायस बन सकता है, जिसे हम डिहाइड्रेशन होना या पानी की कमी होना भी कहते हैं। इसलिए गर्मियों में हमें लस्सी या नींबू पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। तो ये जिस्म में इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी क्या कर सकती है, और ये कमी हम किन कुदरती खानों से पूरी कर सकते हैं? तो आइए नाजरीन, एक एक करके इन पर बात करते हैं। लेकिन इन पर बात करने से पहले बताता चलूं कि आप देख रहे हैं हेल्थ हैफे। नंबर 1, सोडियम। हाई ब्लड शुगर की वजह से पेशाब ज़्यादा आने की सूरत में जिस्म से सोडियम की कमी हो सकती है, और सोडियम की कमी हमें थकावट, कमज़ोरी, सर दर्द और कन्फ्यूजन की तरफ लेके जाती है। WHO के मुताबिक हमें एक दिन में 2000 मिलीग्राम यानी 2 ग्राम तक सोडियम का इस्तेमाल करना चाहिए, जो कि तकरीबन 5 ग्राम नमक के बराबर बनता है। सोडियम की कमी हम किन नेचुरल फूड से दूर कर सकते हैं, और ये फूड्स कितनी मकदार में खाने से हमारी दोस्त बन सकती हैं? तो इसके लिए 10 बेहतरीन खाने सोडियम की मकदार और ग्लाइसेमिक लोड के साथ इस लिस्ट में शामिल हैं। खीरे में सोडियम 2 मिलीग्राम और 100 ग्राम सर्विंग साइज में ग्लाइसेमिक लोड 0 है। टमाटर में सोडियम 5 मिलीग्राम और ग्लाइसेमिक लोड 2। लौकी में सोडियम 6 मिलीग्राम और ग्लाइसेमिक लोड 2। फूल गोभी में सोडियम 30 मिलीग्राम और ग्लाइसेमिक लोड 1। इसी तरह मूली में सोडियम 39 मिलीग्राम और ग्लाइसेमिक लोड 1 है। शलजम में सोडियम 67 मिलीग्राम और ग्लाइसेमिक लोड 2। गाजरों में 69 मिलीग्राम सोडियम और ग्लाइसेमिक लोड 2। चुकंदर में 78 मिलीग्राम सोडियम और ग्लाइसेमिक लोड 4 है। पालक में 79 मिलीग्राम सोडियम और ग्लाइसेमिक लोड 1। और कोकोनट वाटर में सोडियम 105 मिलीग्राम और ग्लाइसेमिक लोड 2 है। नंबर 2, पोटाशियम। हाई ब्लड शुगर में प्रोसेस फूड का इस्तेमाल और इंसुलिन रेजिस्टेंस हमें पोटाशियम की कमी की तरफ लेके जा सकती है, और पोटाशियम की कमी हमें पट्ठों के सिकुड़ने और दिल की धड़कन में बाकायदगी की तरफ लेके जाती है। एक दिन में हमें 2600 से 3400 मिलीग्राम तक पोटाशियम का इस्तेमाल करना चाहिए। पोटाशियम किन नेचुरल खानों में पाया जाता है, और ये खाने कितनी मकदार में खाने से हमारे दोस्त बन सकते हैं? तो इसके लिए 10 बेहतरीन खाने पोटाशियम की मकदार और ग्लाइसेमिक लोड के साथ इस लिस्ट में शामिल हैं। खीरे में पोटाशियम 147 मिलीग्राम और ग्लाइसेमिक लोड 0। दही में 255 मिलीग्राम और ग्लाइसेमिक लोड 2। फूल गोभी में 299 मिलीग्राम और ग्लाइसेमिक लोड 1। गाजरों में 320 मिलीग्राम और ग्लाइसेमिक लोड 2।
चुकंदर में 325 मिलीग्राम और ग्लाइसेमिक लोड 4, शकरकंदी में 337 मिलीग्राम और ग्लाइसेमिक लोड 3, और केले में पोटाशियम 358 मिलीग्राम और एक केले का ग्लाइसेमिक लोड 11 है। इसी तरह 100 ग्राम मसूर दाल में पोटाशियम 369 मिलीग्राम और ग्लाइसेमिक लोड 7 है। बॉयल आलू में 421 मिलीग्राम पोटाशियम और ग्लाइसेमिक लोड 5 है, और पालक में 558 मिलीग्राम पोटाशियम और ग्लाइसेमिक लोड 1 है। नंबर 3, मैग्नीशियम। बार बार पेशाब आना मैग्नीशियम मिनरल का जिस्म से खारिज होने का सबब बन सकता है, जिससे आपके पट्ठों में दर्द हो सकता है, याददाश्त में कमी आ सकती है, ब्लड शुगर को कंट्रोल करना मुश्किल हो सकता है। हमें एक दिन में 400 मिलीग्राम तक मैग्नीशियम का इस्तेमाल करना चाहिए। मैग्नीशियम किन कुदरती खानों में कितना पाया जाता है और ये खाने कितनी मकदार में खाने से हमारे दोस्त बन सकते हैं, तो इसके लिए 10 बेहतरीन खाने मैग्नीशियम की मकदार और ग्लाइसेमिक लोड के साथ इस लिस्ट में शामिल हैं। एवोकाडो में 29 मिलीग्राम मैग्नीशियम और ग्लाइसेमिक लोड 2 है। मसूर दाल में 36 मिलीग्राम मैग्नीशियम और ग्लाइसेमिक लोड 7, सफ़ेद चनों में 48 मिलीग्राम और ग्लाइसेमिक लोड 4, भिंडी में 57 मिलीग्राम और ग्लाइसेमिक लोड 2, काले चनों में 70 मिलीग्राम और ग्लाइसेमिक लोड 5, पालक में 79 मिलीग्राम और ग्लाइसेमिक लोड 1, सूरजमुखी के बीजों में 129 मिलीग्राम मैग्नीशियम और 30 ग्राम सर्विंग साइज में ग्लाइसेमिक लोड 2 है। कद्दू के बीजों में 262 मिलीग्राम मैग्नीशियम और ग्लाइसेमिक लोड 2, बादामों में 270 मिलीग्राम मैग्नीशियम और ग्लाइसेमिक लोड 2, और काजू में 292 मिलीग्राम मैग्नीशियम और 30 ग्राम सर्विंग साइज में ग्लाइसेमिक लोड 2 है। नंबर 4, कैल्शियम। जिस्म में कैल्शियम की कमी हड्डियों को कमज़ोर करती है, बेहसी और पट्ठों के खिंचाव में इजाफा करती है। हमें एक दिन में 1000 मिलीग्राम कैल्शियम कुदरती खुराक से लेना चाहिए। कैल्शियम किन कुदरती खानों में पाया जाता है और ये खाने कितनी मकदार में खाने से हमारे दोस्त बन सकते हैं, तो इसके लिए 10 बेहतरीन खाने कैल्शियम की मकदार और ग्लाइसेमिक लोड के साथ इस लिस्ट में शामिल हैं। अंजीर में 35 मिलीग्राम कैल्शियम और 50 ग्राम सर्विंग साइज में ग्लाइसेमिक लोड 5 है। सफ़ेद चनों में 49 मिलीग्राम कैल्शियम और 100 ग्राम सर्विंग साइज में ग्लाइसेमिक लोड 4 है। भिंडी में 82 मिलीग्राम कैल्शियम और 100 ग्राम सर्विंग साइज में ग्लाइसेमिक लोड 2 है। पनीर में 83 मिलीग्राम कैल्शियम और 30 ग्राम सर्विंग साइज में ग्लाइसेमिक लोड 1 है। पालक में 99 मिलीग्राम कैल्शियम और 100 ग्राम सर्विंग साइज में ग्लाइसेमिक लोड 1 है। दही में 110 मिलीग्राम कैल्शियम और 100 ग्राम सर्विंग साइज में ग्लाइसेमिक लोड 2 है। शलजम के पत्तों में कैल्शियम 138 मिलीग्राम और 100 ग्राम सर्विंग साइज में ग्लाइसेमिक लोड 2 है। बादामों में 264 मिलीग्राम कैल्शियम और 30 ग्राम सर्विंग साइज में ग्लाइसेमिक लोड 2 है। मेथी में 395 मिलीग्राम कैल्शियम और 100 ग्राम सर्विंग साइज में ग्लाइसेमिक लोड 1 है। तिलों में 975 मिलीग्राम कैल्शियम और 30 ग्राम सर्विंग साइज में ग्लाइसेमिक लोड 2 है। नंबर 5, क्लोराइड। क्लोराइड की कमी भी हमें डिहाइड्रेशन, थकावट और मसल की कमज़ोरी की तरफ लेके जाती है। क्लोराइड की कमी को पूरा करने के लिए हमें एक दिन में 2300 मिलीग्राम क्लोराइड लेना चाहिए। क्लोराइड किन खानों में कितना पाया जाता है और ये खाने कितनी मकदार में खाने से हमारे दोस्त बन सकते हैं, तो इसके लिए 10 बेहतरीन खाने क्लोराइड की मकदार और ग्लाइसेमिक लोड के साथ इस लिस्ट में शामिल हैं। बैंगन में 4 मिलीग्राम क्लोराइड और 100 ग्राम सर्विंग साइज में ग्लाइसेमिक लोड 1 है। मटरों में 5 मिलीग्राम क्लोराइड और ग्लाइसेमिक लोड 4। बंद गोभी में 24 मिलीग्राम क्लोराइड और ग्लाइसेमिक लोड 1। सलाद पत्ता में 28 मिलीग्राम क्लोराइड और ग्लाइसेमिक लोड 0। पालक में 36 मिलीग्राम क्लोराइड और ग्लाइसेमिक लोड 1। रहू फिश में 60 मिलीग्राम क्लोराइड और ग्लाइसेमिक लोड 0। चुकंदर में 62 मिलीग्राम क्लोराइड और ग्लाइसेमिक लोड 4। जैतून में 735 मिलीग्राम क्लोराइड और ग्लाइसेमिक लोड 0।
अचार में 1900 मिलीग्राम क्लोराइड और ग्लाइसेमिक लोड 0, और नमक में 38758 मिलीग्राम क्लोराइड और 1 ग्राम सर्विंग साइज में ग्लाइसेमिक लोड 0 है। नंबर 6, फास्फेट। फास्फेट की कमी हमें कमज़ोरी, हड्डियों में दर्द और भूख में कमी की तरफ लेके जाती है। फास्फेट की कमी को दूर करने के लिए हमें एक दिन में 700 मिलीग्राम फास्फेट लेना चाहिए। फास्फेट किन खानों में कितना पाया जाता है और ये खाने कितनी मकदार में खाने से हमारे दोस्त बन सकते हैं, तो इसके लिए 10 बेहतरीन खाने फास्फेट की मकदार और ग्लाइसेमिक लोड के साथ इस लिस्ट में शामिल हैं। पालक में 51 मिलीग्राम फास्फेट और ग्लाइसेमिक लोड 1, मटरों में 70 मिलीग्राम फास्फेट और ग्लाइसेमिक लोड 4, मूंग दाल में 135 मिलीग्राम फास्फेट और ग्लाइसेमिक लोड 7, दही में 150 मिलीग्राम फास्फेट और ग्लाइसेमिक लोड 2, मसूर दाल में 180 मिलीग्राम फास्फेट और ग्लाइसेमिक लोड 7, रहू फिश में 200 मिलीग्राम फास्फेट और ग्लाइसेमिक लोड 0, बादामों में 264 मिलीग्राम फास्फेट और 30 ग्राम सर्विंग साइज में ग्लाइसेमिक लोड 2 है। सफ़ेद चनों में 276 मिलीग्राम फास्फेट और ग्लाइसेमिक लोड 4 है। किनवा में 457 मिलीग्राम फास्फेट और ग्लाइसेमिक लोड 6 है। इसी तरह सूरजमुखी के बीजों में फास्फेट 660 मिलीग्राम और 30 ग्राम सर्विंग साइज में ग्लाइसेमिक लोड 2 है। नंबर 7, बाइकार्बोनेट्स। लो बाइकार्बोनेट लेवल्स हमें गुर्दों की बीमारी और डिहाइड्रेशन की तरफ लेके जा सकते हैं। जिस्म में कुदरती बफरिंग सिस्टम के ज़रिए खून और दीगर बाफ्तों में मुस्तहकम पीएच की सतह को बरकरार रखने में मदद करते हैं। बाइकार्बोनेट आमतौर पर बेकिंग सोडा यानी सोडियम बाइकार्बोनेट और मिनरल्स वाटर में पाए जाते हैं। नाजरीन, इन तमाम ग़िज़ाओं में से सिर्फ एक ग़िज़ा जिसमें आपको तमाम मिनरल मिल सकते हैं, वो कौन सी ग़िज़ा हो सकती है? इस ग़िज़ा का नाम पालक है। लिहाजा पालक को बाकी दूसरी ग़िज़ाओं के साथ जैसे गोभी, चुकंदर, सफ़ेद चनों और बादामों से मिलाकर अपनी खुराक में शामिल करें और बॉडी में इन मिनरल्स की कमी से छुटकारा हासिल करें। लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और हमेशा खुश रहें। अल्लाह ताला आपको सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाए। आमीन।